प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। आज का संदेश प्रभु के दास एम.एस. अलेक्जेंडर बिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सबको जय मसीह की। शुभ संदेश की सारे श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में वंदना देता हूँ। आज की मनन के लिए कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय 10वां पद में पढ़ूंगा। कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय पद 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब प्रेरित पौलुस कुलोसियों के पत्र लिखने के समय बोलता है कि सारे शिक्षा आप हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। और इपफ्रास ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के दास प्रार्थना करता है कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। विश्वासी लोग परमेश्वर की सारे इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि इधर लिखा है ताकि ऐसे हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाने के समय हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाएंगे और हम सब प्रकार से वह सब प्रकार से प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगेगा। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर चाहता है हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना है। फिलिपियों के पत्र में हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो वैसे तुम्हारा भी हो। प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं हम। प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमारा जीवन को बिताना है, इसलिए लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना है। मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहते हैं, हमारा चाल चलन कैसे होता है और हम प्रभु के योग्य चाल चलेंगे तो वह सब प्रकार से प्रसन्न हो जाएंगे। परमेश्वर हमारा जीवन को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और क्या होता है हमारे जीवन में, हम हर प्रकार के भले कामों का फल लाने के लिए सरगम हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम भले काम करना है। इफिसियों के पत्र में देखता है भले कामों के लिए हमको सृजा गया है। तीतुस के पत्र में बताता है भले काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छे काम करना है। हमारा जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम भले काम करना है। तो
इस करने के द्वारा हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। हम बढ़ना है। नया साल हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, इसीलिए कि परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ना है, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। आगे हम पढ़ने के समय देखते हैं कि परमेश्वर के दास पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर कितना अच्छा है। इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह क्या क्या है और प्रभु यीशु मसीह कैसे था, क्यों सब कुछ सृष्टि किया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए सृष्टि किए हैं। और बताता है कि कलीसिया का सिर है प्रभु यीशु मसीह। तो ये प्रभु यीशु मसीह का चेले होने के नाते हम कैसे जीवन बिताना है, इसीलिए लिखा है कि तुम और तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना है। उसके द्वारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न करेंगे और हम भले काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को वस्तुनि में हैं। हमारा चाल चलन कैसे है, हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न करते हैं क्या, और हम भले काम के लिए तैयार रहते हैं क्या। मेरे प्रियो, आज एक निर्णय लेके हम जाना है। मैं प्रभु के योग्य चाल चलूँगा। मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य होकर मैं चलता रहूँगा और परमेश्वर के लिए और सबके लिए अच्छे काम करने के लिए तैयार रहूँगा। परमेश्वर हम सबको सहायता करेंगे। आमीन।